रामायण के बाद शूर्पणखा कहाँ गई, उसका क्या हुआ, उसने क्या मक्का मदीना को बसाया था, क्या शूर्पणखा ही सभी मुस्लिमों की वंशज है। नमस्कार मित्र, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन बटन को अवश्य दबाइए ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। रामायण तो आप सभी ने देखी होगी, पढ़ी होगी या फिर सुनी होगी, लेकिन एक खास सवाल जो आज भी सबके जहन में एक रहस्य बना हुआ है। रामायण में रावण के वध के बाद उसकी बहन शूर्पणखा आखिर गई कहाँ, उसका हुआ था क्या? इस खास रहस्य से पर्दा इसी वीडियो में उठाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था और लंका की पूरी जवाबदारी रावण के भाई यानी कि विभीषण को दे दी थी। लेकिन शूर्पणखा का वध क्यों नहीं हुआ? उसकी नाक काट दी गई थी। उसके बाद वो कहाँ गई, इसका जिक्र रामायण में कहीं नहीं मिलेगा। आप ये सब तो जानते हैं कि शूर्पणखा राम की तरफ आकर्षित होकर उसके पास जाती है और कहती है कि वो उससे प्रेम करने लगी है, लेकिन श्री राम मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही सीता माता से विवाह कर लिया था। ऐसे में वह लक्ष्मण की तरफ इशारा करके कहते हैं कि आप मेरे छोटे भाई से बात कीजिए। उसी समय लक्ष्मण भी शूर्पणखा को मना कर देता है। शूर्पणखा वापस श्री राम के पास जाती है और उसके बाद सीता माता के खिलाफ कई सारे कटु वचन बोलती है और उनको मारने लगती है, उनकी तरफ झपटने लगती है। इतने में ही लक्ष्मण बीच में बचाव करने के लिए आ जाते हैं। वो शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। इस आक्रोश में आकर वो रावण के पास जाकर सारी घटना क्रमशः रावण को बताती है। लेकिन इसके बाद रामायण में एक भी बार शूर्पणखा का जिक्र नहीं हुआ। आखिर वो उसके बाद गई कहाँ? कहा जाता है कि नाक कटने के बाद शूर्पणखा हर किसी से अपना चेहरा छुपाने लगती है। दरअसल में सीता हरण शूर्पणखा के नाक कटने के बाद ही हुआ था। रामायण में आखिर में जब प्रभु श्री राम लंका पर सैनिकों के साथ रावण को मारते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके रावण के सभी पुत्र और भाइयों को मार डालते हैं, ऐसे में शूर्पणखा अपना बचाव करके वहां से निकल जाती है। कहा जाता है कि दैत्य के गुरु शुक्राचार्य के पास वो जंगल में उसके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश समाप्त न हो इसके लिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की थी और उसके बाद शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने अपना स्वयंभू शिवलिंग शुक्राचार्य को दिया और कहा कि जो कोई भी विष्णु यानी कि भगवान विष्णु का अवतार यानी कि कोई भी भगवान विष्णु को मानता है, अगर गलती से भी किसी ने उस पर गंगा जल चढ़ा दिया तो राक्षसों का सर्वनाश हो जाए। यानी कि कोई भी विष्णु भगत या कोई भी हिंदू अगर दिए गए शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, गंगा जल चढ़ाता है, तो सारे राक्षसों का नाश हो जाता है। उसके बाद शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को वैष्णवों से कहीं दूर और हिंदुओं से भी कहीं दूर रेगिस्तान में स्थापित किया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। इस समय जिसे कहा जाता है मक्का मदीना, उसको पहले भी मंकेश्वर महादेव भी कहा जाता था। यानी कि मंकेश्वर महादेव मंदिर वहाँ पर था। वह दरअसल वही शिवलिंग है जो शिव जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया था। इस शिवलिंग के बचाव का कार्य किसी और को नहीं बल्कि शूर्पणखा को ही दिया गया था। उस समय चेहरा ढककर हमेशा शूर्पणखा ही रहती थी। धीरे धीरे करके शूर्पणखा के कई सारे बच्चों ने जन्म लिया। वही बच्चे आज उसकी इस परंपरा को निभा रहे हैं। जी हाँ, सब मुस्लिम लोग आपने देखा ही होगा बुर्का पहनते हैं और इसके पीछे भी एक पद्धति है, यानी कि एक रिवाज है। दोस्तों, मक्का मदीना में जो मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग रखा हुआ है, उसके बचाव के लिए शूर्पणखा ने वहीं पर रहना शुरू कर दिया था। वो इस समय मक्का मदीना में ही है जहाँ पर हिंदुओं को जाना वर्जित है। इतिहास की माने और साथ ही साथ हमारे धर्म ग्रंथों की बात करते हैं तो कहते हैं कि द्वापर युग के बाद शूर्पणखा के वंशज समयांतर में अब्राहिम धर्म के अनुयायी है और साथ ही इसके लिए शुक्रवार को विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार शूर्पणखा ने पूरा इस्लाम धर्म स्थापित किया था। दोस्तों, इस पर आपका क्या मानना है?
क्या जितने भी मुसलमान लोग हैं वो सब उन्हीं के वंशज है? और अरब देश में मक्का मदीना क्या वही शिवलिंग है जिसे मंकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर किसी भी हिंदू धर्म के लोगों या फिर किसी भी हिंदू को प्रवेश नहीं दिया जाता। आप ये बात हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या आप मानते हैं कि मंकेश्वर महादेव यानी कि मक्का मदीना ही मंकेश्वर महादेव है? और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आपका अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही धर्म के ज्ञान के बारे में जानने के लिए आज ही हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।